हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन 1.73 बीएम का चुंबकीय आघूर्ण दर्शाता है? विकल्प ए है, बी है और सी है और डी है। चार विकल्प हमें दिए हैं। आप बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम ये देखेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र। आघूर्ण का सूत्र। तो बच्चों इस प्रकार हम देख सकते हैं जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू का जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है। एन n+2 कुछ इस प्रकार होता है चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र। अगर इसका मतलब क्या हुआ, जो n n+2 का जो मान होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, वह 1.73 के बराबर होना चाहिए। 1.73 और 1.73 किसके बराबर होता है, वह √3 के बराबर होता है। यानी कि जो n का जो मान होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए, यानी जो n का मान होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो 1 होना चाहिए। अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होनी चाहिए। 1 होनी चाहिए। अब बच्चों विकल्प के माध्यम से हम अपने सही उत्तर का चयन करते थे। विकल्प पहला है CuNH3 पे 4 2+। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कॉपर है वो 2+ में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो डी इलेक्ट्रॉन है वो 9 होंगे। तो आप बच्चों हम डी कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। कुछ इस प्रकार भरेंगे 9 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इसमें साफ दिख रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, 1 है। यानी यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। CuNH3 पे 4 पे क्या बोलते हैं, आवेश 2। बच्चों आओ विकल्प दूसरा देखते हैं। दूसरा विकल्प क्या है, दूसरे विकल्प की तरफ देखते हैं। दूसरा विकल्प है NiCN4 2-। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो Ni पे आता है +2 आता है और ये होता है D8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बच्चों इसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। कुछ इस प्रकार भरेंगे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। और फिर बच्चे 1 2 3। बच्चों जो Cn होता है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड का क्या मतलब है, ये पश्च युग्मन कराता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और ये पश्च युग्मन हो जाएगा और ये खाली हो जाएगा। तो यानी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें 0 हो जाएगी। इस प्रकार विकल्प तीसरा देखते हैं। तीसरा विकल्प हम देखते हैं TiCl4 में क्या होता है, इसमें होता है Ti4+ होता है। यानी कि इसमें जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 0 होते हैं। यानी इसमें डी कक्षक कोई भी नहीं भरा होता। और चौथा विकल्प देखते हैं COCl6 4-। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कोबाल्ट पे +2 आएगा, +2 आवेश आएगा। इसका मतलब ये हुआ कोबाल्ट पे +2 आवेश आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ D7 इलेक्ट्रॉन। आओ बच्चों D7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, कुछ इस प्रकार भरेंगे D7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इसमें क्या है, इसमें टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। यानी कि हमारा जो पहला विकल्प बी है ये भी गलत होगा, विकल्प सी है ये भी गलत होगा, विकल्प डी है ये भी गलत होगा। हमारा विकल्प ए सही होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।